चक्रवर्ती तनूजाय सार्वभौमाय मंगलम। वंदे विदेहतनया पदपुंडरीकं कैशोरसौरभसमावृतयोगिचित्तं हन्तुं त्रितापमनिशं मुनिहंससेव्यं शन्मानशालिपरिपीतपरागपुञ्जं दूर्वादलद्युतितनुं तरुणाब्जनेत्रं हेमाम्बरम्बरविभूषितभूषणाङ्गं कन्दर्पकोटिकमनीयकिशोरमूर्तिं मूर्तिं मनोरथभवां भज जानकीशम्। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंशर्षिभ्यो नमो महद्भ्यश्च अस्मद्गुरुभ्यश्च नमो नमः। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। भक्तिभक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुएक तिनके पद वंदन किए नाशै विघ्न अनेक। सियावर रामचंद्र की जय। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री समग्र आचार्य वर समाज की जय। विद्वत वैष्णव जन संत समाज की जय। समग्र वैष्णव संतों की जय। समग्र श्रोतागण समाज की जय। जय जय सीताराम। अखिलाधिपति भगवान श्री साकेताधीश्वर बिहारी बिहारियों जी के तादाद में श्री करुणा निधान भवन में विराजमान हमारे अत्यंत मनोहारी विग्रह के स्वरूप में आप सब मंदिर में दर्शन कर रहे हैं। श्री सीताराम जी अभिन्न सरकार का और उनका ये चल रहा परम पावन मंगलमय जानकी जन्मोत्सव देखो वैसे चल तो रहा है ये जानकी जन्मोत्सव, लेकिन जानकी शब्द का अर्थ शास्त्र रीत्या अगर देखा जाए तो ऐसा मत समझिए कि केवल वो शब्द जनक तनया के अर्थ में ही भीतर है। व्याकरण की एक विधा है। व्याकरण वस्तुतः ऐसा, क्या बताऊं, इसी कारण से प्रारंभ में वैयाकरणों ने लिखा यद्यपि बहुनाधि से, बेटा तुमने बहुत कुछ पढ़ लिया है, यद्यपि बहुनाधि से, तो
तुमने बहुत कुछ पढ़ लिया है ना। तदपि पठपुत्र व्याकरणम, फिर भी हे पुत्र जाओ व्याकरण का पढ़ो, व्याकरण का अध्ययन करो गुरुजनों के मध्य जा कर के, क्योंकि शब्द शास्त्र का सिद्धांत निर्माता रक्षुवा गमलग्व संदेहा इति शब्दानुशासनम वैयाकरणानाम विहितम। व्याकरणकारों ने, वैयाकरणों ने, केशव काश्मीरी, भट्टाचार्य एवं नागेश भट्ट का ये वचन है व्याकरण सिद्धांत में। जब उन्होंने महाभाष्य में लिखा तो लिखा कि रक्षोहा आगमलग् संदेहा, रक्षा ऊहा आगम लघु असंदेहा इति पंच प्रयोजनम व्याकरण शास्त्र। व्याकरण शास्त्र का 5 प्रयोजन है। आधी मात्रा में उलट पलट कहो कर दे, अर्थ को ऐसा घुमा करके आपकी तरफ ले आएंगे, आप समझेंगे कि नहीं महान शब्द का बड़ा अर्थ होता है, लेकिन वैसी जगह वो जोड़ देंगे कि महान शब्द बिल्कुल निकृष्ट अर्थ में हो जाएगा। यथा महावैद्य, महाब्राह्मण। आप बताइए, आप किसी को आप पंडित जी कहेंगे, ब्राह्मण देवता कहेंगे तो बड़ा आदरणीय हुआ, बहुत अच्छा लगेगा, पंडित जी भी खुश हो जाएंगे। लेकिन अगर कहीं महा जोड़ दिए, आइए महाब्राह्मण देवता, तो सोचेंगे बताइए ये तो मारा हमको क्या बोलते हैं शरीरांते, शरीर की अंतिम जो प्रक्रिया, घर में भी अंदर में नहीं आने देते लोग, महापात्र इत्यर्थ। लेकिन व्याकरणों की महिमा, इसलिए व्याकरण शास्त्र की दृष्टि बड़ी तीव्र है। व्याकरण का तात्पर्य होता है कि शास्त्रों की रक्षा करते हुए, और शास्त्रकारों ने जहाँ जहाँ ताला लगा रखा है उन तालों को ऐसी व्याकरण एक चाबी है, वो धीरे से सरका दिया, पूरा अर्थ एकदम स्पष्ट हो जाएगा। यथा जानकी जन्मोत्सवा। देखिए, समझिए, थोड़ा प्रयास करिए। जनका, जनक शब्द है। शब्द क्या है? जनक। तो जनका का जनका, कौन जनक किसको कहते हैं? जनक माने जगत उत्पत्ति हेतु का, जगत की उत्पत्ति का कर्ता, उसको कहते हैं जनक। यहाँ से देखिए, जनक जगत की उत्पत्ति में जो हेतु बने, तो जगत की, यावत जगत की, ब्रह्मा आदि की, माने ब्रह्मा जी, ब्रह्मा से मरीच्यादि ऋषि, अगर आप ऐसा ना समझो तो गीता से देख लीजिए। मत भावा मानसा जाता येषां लोक इमा प्रजा। भगवान ने कहा कि आदि मनु और ये सनकादिक और आदि मनु, ये सब हमारी मानस प्रजा हैं, अर्थात इन सबके हम जनक हैं। और जन शब्द जो है वो श्री राम जी का वाचक है। जन और अक दोनों को अलग अलग करिए। जनः श्री रामः, जनः श्री रामः, और अक से अक और अट दो धातु गति अर्थ में हुए। अक अटौ गत्यर्थे, अक धातु और अट ये दोनों गति, माने श्री रामस्य या गति। देखिए व्याकरण की महिमा देखिए। अब श्री रामस्य या गति कर्तुम सक्षमा असौ श्री जानकी इत्यर्थ। आ गई। श्री राम जी जिससे गतिमान होते हैं, श्री राम जी अगर श्री जानकी जी ना चाहती तो जनकपुर में मामला गड़बड़ा जाता, पक्का जानिए, संदेह नहीं इसमें। श्री जानकी जी की महिमा है। श्री जनः श्री रामः, अक माने अकति अटति, यस्मात् असौ सा जानकी इत्यर्थ, अर्थात जनक तनया श्री राम जी को गति दे रही है। बताइए
क्या श्री जानकी जी की महिमा है, महारानी जो की महिमा क्या है, तो वही उसी बात को हम कल आपके सामने इस कथा को यहाँ हमने छोड़ा था, आइए देख लीजिए। श्री राम जी को राघवेंद्र सरकार जो संपूर्ण जगत का जनक है, मत भावा मानसा जाता, सनकादिक चारों मनु, ये सब जिनके अंश से प्रकट हो रहे हैं, संपूर्ण सृष्टि को प्रकट कर रहा है, वो भगवान श्री रामचंद्र जी समस्त भक्तों को आनंद देने वाले, आज जनकपुर में उनका भी हाथ पैर ढीला हो गया। बोलिए जानकी मैया की, ये महिमा है उनकी। एक बार अपने राम जनकपुर गए तो जानकी जी का, हमने सोचा जानकी जी का ये धाम है और यहाँ से उनका स्पेशल साहित्य लेना चाहिए। हमने 15 ग्रंथों को रामानंद आश्रम से श्री वेदांती जी महाराज, जिनका शरीर पूरा हो चुका है, वहाँ से लाए। अब वो देने को ना तैयार, तो हमने कहा भाई ना दोगे तो कम से कम एक एक करके दो, फोटो स्टेट करा लें। फोटो स्टेट कराए, 12-13 दिन महंत जी ठंडी भी रुके, लेकिन सारे ग्रंथों को उपलब्ध किया। अवसर कम लगता है, वो इतना दिव्य और इतना विराट। उसमें पंचरत्न नाम का एक ग्रंथ है, जिसके रचयिता हमारे जो जगत गुरु श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी हुए, उनके प्रिय पात्र श्री सुरेश्वरानंदाचार्य जी, जो किसी समय में कहते हैं मीमांसक भी थे। वो मिथिला में मीमांसा का बड़ा भारी अध्ययन, विधि प्रधान देश है मिथिला, और उन्होंने पंचरत्न नाम का एक ग्रंथ लिखा है, वो धनुष के ऊपर है। वो सारी व्यवस्था धनुष जो रखा गया था, उस धनुष के ऊपर उन्होंने वो विस्तार से उसमें वर्णन किया गया है। तो आइए, आप इस प्रसंग को यहाँ कल सुन रहे थे कि तमकी धरई धनु मूढ़ नृप, चले न उठई लजाई। सारे लोग जैसे ही वहां घोषणा हुई, सोई पुरारी को दंड कठोरा, राज समाज आज जोई तोड़ा। जो व्यक्ति तोड़ देगा, यहाँ तक तो कोई बात नहीं, इतने तक लोगों में बड़ी प्रसन्नता नहीं हुई। देखिए, पशु और कामी पुरुष 2 वस्तुएं चाहता है, एक तो वो सुंदर स्त्री और दूसरे अपना यश। तो यहाँ तक तो कोई बात नहीं। और दूसरी प्रतिज्ञा, जब 2 बातें कही गई कि राज समाज, आज राजसभा बैठी हुए, इसमें जो तोड़ देगा उसको एक स्पेशल डिग्री मिल जाएगी। कौन सी डिग्री? त्रिभुवन जय समेत वैदेही, अभी नहीं विचारी बरई हटते ही। त्रिभुवन जय। अभी तक इस राज समाज में जितने, अब रावण भी बैठा था, रावण ने सोचा आज काम बन गया। वैसे हमने हरा तो सबको दिए हैं, लेकिन जो भी 2-4 होंगे यहाँ, वो ये डिग्री जब मिल जाएगी तो आज से हम त्रिभुवन जयी। त्रिभुवन जयी तो एक ही है, त्रिभुवन को जो जीत ले, अर्थात त्रिभुवन को जिलाने की जो, देखिए 2 अर्थ हैं, त्रिभुवन को जीत लेने की क्षमता और त्रिभुवन को जिलाने की क्षमता। श्वास प्राण और अन्नादि के माध्यम से संपूर्ण त्रिभुवन को जो जीवित रख सके, ऐसा व्यक्ति कौन है? तो वो परमात्मा भगवान श्री राघवेंद्र सरकार श्री राम जी और उनकी अंतरंगा परमाराध्या शक्ति, आराधनी शक्ति श्री जानकी जी, वो उभय रूप में एक ही है। अर्थात भगवान श्री राम जी क्या हैं? वो त्रिभुवन जयी हैं। तीनों लोक को जगत प्रकाश से प्रकाशक राम, जगत प्रकाश से है और जगत को प्रकाश देने वाला। प्रकाश माने ये उजाला नहीं, प्रकाश माने प्राण और अन्न की व्यवस्था करने वाला। अन्न, इसमें प्राण शक्ति को व्यास जी प्रकाश से संबोधित किया गया। प्राण शक्ति जब उद्वेलित होती है विभिन्न चक्रों के माध्यम से, जो प्राण आपका जगेगा या प्राण ध्वनित होगा,
तो महायोग में लिखा है वही अत्रायं पुरुषा ज्योतिष स्वरूपा चिन्मयो अद्वितीया, वही ये वेद है। वही जो आपका प्राण है वो क्या होगा, कुंडली के माध्यम से जब जगेगा तो ज्योतिष स्वरूप होकर के महाप्रकाशमान प्राण ही प्रकाश आपको देगा। और वही प्राण कहते हैं प्राण निकल गया है? प्राण को ही तो जीव कहा जा रहा है। क्या निकल गया, तो लोग कहते हैं प्राण निकल गया। अब प्राण निकल गया तो पकड़ने वाला है कोई? देखो माँ में और भगवान में क्या अंतर, व्यास जी अभी समझा रहे थे। माँ बालक का पालन पोषण तो करती है, लेकिन करो सदा तिनकै रखवारी। सदा, इस सदा वाला शब्द नहीं है। सदा शब्द जो गोस्वामी जी हैं लिखे हैं, इसमें अंजनी कांसर्ण जी महाराज हुए जिन्होंने भाष्य लिखा रामचरितमानस का। उन्होंने कहा कि सदा वो कर ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि माँ भी तो सो जाएगी। अब माँ क्या मतलब है कि वो जगी ही रहेगी? अरे सीने में वक्षस्थल में बालक को लेकर सो गई, और सो जाने के बाद तो बालक ढनक बगल में आई जाएगा। अब बिल्कुल जागृत रहे, ऐसा जागृत माने निद्रादि यावत दोषों से बिल्कुल रहित। तो निद्रादि यावत दोष तो जिसमें ना तत्र रक्तादि मांस संघानाम देहो यम ईश्वरः। वेदांत क्या कहता है, रक्तादि मांस से युक्त भगवान का विग्रह नहीं है। इसी कारण से परमात्मा में निद्रादिक दोष नहीं होते। भगवान को सोना है ऐसा नहीं होता। हनुमानगढ़ी में आप देख लीजिए, हनुमानगढ़ी में भोग लगाए और एक जाली सी डाल देते हैं महाराज जी, छोटी सी ऊपर से जाली डाल देते हैं, ऐसे मच्छरदानी जैसे। अब बस राजाधिराज अपना बैठकर भक्तों को हाँ ठीक है बहुत अच्छा आशीर्वाद दे रहे हैं, उधर पुजारी चरणामृत दे रहा है, थोड़ा देर के लिए नीचे बैठ जाते हैं, लेकिन पट खुले रहता है। उदाहरण के लिए देख ले हनुमान जी को। हनुमान जी का दरबार श्री अवध धाम आप जाइए दर्शन कीजिए, बिल्कुल परमानेंट खुला, वो खुला रहता है। रात में विश्राम उनको रात में देते हैं, पता नहीं किस तरह देते हैं, पट लगा देते हैं, लेकिन अब अंदर क्या व्यवस्था करते हैं। लोग ऐसा कहते हैं कि हनुमंत लाल जी माने चिरंजीवी और वो अजर अमर के साथ साथ वो उनको किसी भी प्रकार की तंद्रा का वेग नहीं आता। जो जीव के लक्षण हैं ये सोना और फिर तंद्रादिक माने निद्रादिक विकार, स्वप्नादिक विकार, ये श्री हनुमंत लाल जी में नहीं है। जो व्यक्ति सोएगा अन्न की निद्रा में सोएगा, स्वप्न उसी को दिखेगा। और जो ज्योतिष स्वरूप हो करके है, इसीलिए योगी जब ज्योतिष स्वरूप स्थान को प्राप्त कर लेते हैं तो योग शास्त्र कहता है कि न तत्र ध्यानम न वस्तु गोप्यम, ना उनसे कोई वस्तु छिपी रहती है और ना ही उनको ध्यान करने की आवश्यकता। माने भगवान से मिल गए। अभी आप कथा में सुना कि बैठे थे कहाँ, जयपुर में। संत भगवान जयपुर में बैठे थे और जहाज कहाँ डूब रहा था, कलकत्ता में। अब बताओ यार कितना लंबा हाथ हो गए, आश्चर्य की बात है। क्या वस्तु है? तो इसको योग प्रदीप में योग दर्शन ने कहा कि भजन चिंतन परमात्मा का अद्वय भाव में। देखो थोड़ी कथा तुम्हारा ही सुना ही रहे हैं, सिद्धांत की बातें हम बता देते हैं, थोड़ा कथा भी बताते चले, क्यों सिद्धांत भी जानना अनिवार्य है। तथा माने आप परमात्मा का गुरु परंपरा से देखिए, आपका मंगल कब होगा? जब मंगल मूर्ति गुरुदेव से जुड़ेंगे। आप जब मंगल मूर्ति किसी संत से जुड़ेंगे, गुरु साक्षात पार ब्रह्म ना मनुष्य। गुरु को क्या कह रहे हैं? आप ही तो कहते हैं, स्तुति करते हैं कि गुरु साक्षात। अब बताइए, लोग कहते हैं कि भगवान नहीं दर्शन देते। अरे भगवान दर्शन देते हैं, भगवान के अनेक स्वरूप हैं। श्रीमद् भागवत में कंस दशम स्कंद में भगवान को 11 स्वरूपों में माना गया।
विप्रा वेदाश्च गावश्च तपा सत्यम दमासमा। दया और दया, क्षमा, तितिक्षा और क्रतवश्च हरेस्तनु। एक क्रतु मानी यज्ञ, कहीं यज्ञ हो रहा हो, ऐसा नहीं कि आप वहाँ पहुँचे, अरे आवाज भी कान में पड़ जाए, वेद ध्वनि यदि विप्र लोग कर रहे हैं तो यहीं से प्रणाम कर लीजिए। मंदिर के अंदर जाने का आपको समय नहीं है, आप जूता पहने हुए यात्रा में निकल रहे हैं तो उसका कलश को देखकर, कंगूरा इसीलिए लगाया जाता है, कंगूरे को प्रियजनों भक्तजनों देव स्थान कहा गया, उसकी प्रतिष्ठा अलग से होती है। ठाकुर जी की प्रतिष्ठा अलग है और मंदिर में कंगूरा की प्रतिष्ठा जिसमें कलश रखे जाते हैं उसको क्या कहा गया? देवस्थानम। वो देव स्थान है, माने जैसे श्री सीताराम जी भगवान मंदिर में हैं तो वो ये नहीं कहा गया कि ये केवल सीताराम जी का निवास स्थान है ना, शायद चेला भगत कोई जा रहा है वो राधा कृष्ण भगवान का भगत है तो वो तो अपने भगवान को प्रणाम करेगा। अब यहाँ बैठे हैं महाबली हनुमान जी, यहाँ बैठे हैं शंकर जी, अब वो प्रणाम कर रहा है राधा रानी, जय हो राधा रानी, जो अंदर तो दिख नहीं रहा। मंदिर के कंगूरा को प्रणाम किया, अब भक्त है मंत्र जपता है श्री राधा रानी का, और भीतर में मंदिर है बालाजी का, श्री हनुमंतलाल जी का, श्री राघवेंद्र सरकार का, तो फल कैसे मिलेगा? इसीलिए कंगूरे की प्रतिष्ठा देवस्थानम। मीमांसा, याग मीमांसा में कहा कि कंगूरे की प्रतिष्ठा किसी नाम से न की जाए, किसी भी अर्थपरक नाम से न की जाए। क्या? तो देव स्थान, सब देव माने सर्वेभ्य देवेभ्यो नमः, समस्त देवों का, समग्र देवों का ये निवास स्थान है। ऐसा करके आप प्रणाम कर लीजिए और अपने मार्ग को चल दीजिए, क्योंकि आपके मन में तो राधा रानी है और मंदिर यहाँ श्री सीताराम जी का है, फल आपको वही मिल जाएगा। माने राधा रानी के प्रणाम का परिणाम आपको मिलेगा कंगूरा को प्रणाम करने से। ये देखिए, ये मीमांसा है, ये सिद्धांत है। इसी प्रकार से जैसे हम ना क्रतवश्च हरेस्तनु, भगवान का शरीर यज्ञ है। वेदा हमें तम पुरुषम महंतम आदित्य वर्णम तमसा परस्तात् तमेव विदित्वा अति मृत्यु में नान्या पंथा विद्यते अनाय। वेद एकदम स्पष्ट कहता है कि उस कंगूरे को प्रणाम कर लीजिए, नान्या पंथा विद्यते अनाय। अपने मन में कोई दूसरी बात मत लाइए, आपको अपने आपके इष्ट देव का फल, प्रणाम का फल मिलेगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। तमकी धरे धनु मूढ़ नृप, मूर्ख जो थे, मूढ़ जो नृप थे वो चले। अब गुरु साक्षात वाली बात आगे बता देंगे आपको, सिद्धांत आपको धीरे धीरे बताते चलेंगे, थोड़ी थोड़ी कथा भी होती जाए, क्योंकि जानकी जी का ये जन्मोत्सव। आज जनकपुर में बाजे बधैया, तो बधाई वगैरह तो समय अनुसार होगी, तो जनकपुर की व्यवस्था आपको बताते हैं। जनकपुर में श्री किशोरी जी के पीछे गद्दी लगती है, ध्यान रखना। इस चीज का अयोध्या में अगर दर्शन करना हो तो श्री राम वल्लभा कुंज वेदांती जी का स्थान, वहाँ जाएं, वहाँ देखेंगे राम जी के पीछे तकिया लगा है और बड़ी भारी किरीट से जड़ी हुई गद्दी वो श्री जानकी जी के पीछे लगी है, अर्थात श्री जानकी महारानी वहाँ प्रधान देवता के रूप में है। श्री राम जी हैं, राम जी को गौड़ कर दिया, आचार्य हैं, गुरु हैं वो। यदि गुरु को आप पीछे कर देंगे तो आपका पतन हो जाएगा। गुरु को कभी पीछे मत करिए, गुरु को आगे रखिए, उंगली उनकी अंगुली पकड़ करके भगवान के मार्ग में चलिए। जो हम कह रहे थे कि मंगल विग्रह मूर्ति गुरु साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। लोग बार बार इस बात को कहते हैं, तपः सत्यम दमा क्षमा। 11 स्वरूपों में परमात्मा के 11 स्वरूप हैं, उनमें तप है। तो तप तो क्या है? तप तो एक क्रिया है। और देखो, क्रिया
गुण और अभाव ये द्रव्य में निवास करते हैं। नैयायिकों का नियम है कि क्रिया और गुणा अभावश्च द्रव्येषु नित्यं वसन्ति इति। भाष्यकार ने लिखा है इसको इसमें न्याय सिद्धांत मुक्तावली में कि कोई क्रिया जो है वो स्वतंत्र नहीं रह सकती। क्रिया किसी व्यक्ति का आश्रय लेगी। तप स्वतंत्र कैसे? तप माने क्या बताओ? तपस्वी माने तो होता है, तपस्वी माने कोई महात्मा, और तप माने क्या? तप एक क्रिया का नाम है, उसका स्वरूप वर्णन है। वो स्वरूप किसमें होगा? तो वो गुरुजन में होगा, किसी संत में होगा। उस संत का आप दर्शन कर लें। देखिए, बोध वृत्ति से, भगवत भावना से, माने प्रभु की भावना से संत को 2-4 पैसे जो भी आपके सामर्थ्य है अंतःकरण में, वो उनके चरणों में पत्रम पुष्पम फलम तोयम, संत में और भगवंत में बिल्कुल समान गति होती है। अच्छा, किसी आदमी को कभी कोई कहता है भगवान? जैसे कोई जा रहा है, कोई व्यापार करता है, तो व्यापारी को आज तक कोई कहा कि व्यापारी भगवान? ये अग्रवाल भगवान है। संतोष अग्रवाल अगर किसी का नाम है तो कोई कहता है कि आइए संतोष अग्रवाल भगवान जी? हम तो नहीं सुने आज तक। लेकिन साधु बेचारा अत्यंत गरीब, वस्त्र नहीं पहनने को, उपाना नहीं, नंगे पैर परिक्रमा कर रहे हैं, और लोग दौड़ करके उनके पैरों पड़ते हैं। क्या कहते हैं? संत भगवान बहुत देर से बैठे हैं। हे संत भगवान, संत को भगवान की उपाधि है। ऐश्वर्य समग्र से आप चिंतन करिए भगवान का। भगवान किसको कहते हैं? ऐश्वर्य समग्र, त्रिलोक का यावत ऐश्वर्य, जितना भी ऐश्वर्य संपूर्ण त्रिलोक का, क्या उस संत में है? अरे इतना त्रिलोक का ऐश्वर्य है। ऐश्वर्य सामान्य बात है। ब्रह्मादि का ऐश्वर्य, ब्रह्मा भी साधु के सामने, वो भी बेचारे कहते हैं बाबा जय सिया राम, बाबा राधे राधे। वो भी चाहते हैं कि ब्रह्मा वाली ड्यूटी से फुर्सत मिल जाती। हाँ, आ ब्रह्म भुवना लोका, शास्त्र का सिद्धांत क्या है? ब्रह्मा बन जाओगे बहुत बड़ा पद मिल जाएगा, इंद्र बन जाओगे बहुत बड़ा पद मिल जाएगा, राजाधिराज हो जाओगे, प्रधानमंत्री बन जाओगे और बड़ा पद। तो क्या प्रधानमंत्री बने ही रहोगे? अब 5 साल बाद फिर क्या होगा? हाँ, वही दशा हो जाएगी जैसे वो क्या रहे, अभी कांग्रेस वाले प्रधानमंत्री रहे, अभी उनका शरीर पूरा हो गया। जब प्रधानमंत्री पद से हट गए तो लोग उनकी तरफ, माने क्या बताऊं, कोई धोखे में नहीं देखता था, जान कर देख लेना तो अलग है। ये सब संसार के पद हैं, ये पद तक ही आपका मान सम्मान है, और पद से हटने के बाद वही बात है कि लड़के और घर की बहुएं, और जब तक पापा जी नौकरी में है, जब इसे घरे आए टनाटन काफ़ी चाय, देखिए। और पापा जैसे पापा जी का रिटायरमेंट हुआ ब्यास जी, बस लगता है उसी दिन से उनको जमलोक का निवास हो गया। अब बेचारे, क्योंकि अब तो जो वो 1/3 जो मिलेगी 20-25 हज़ार, 30 हज़ार, 40 हज़ार माने पेंशन, पापा जी पेंशनियर न हो गए, वो घर के लिए एक विपदा बन गए। जबकि अभी 40 हज़ार पा रहे हैं तब भी। और जब जिस समय वो पूरा एकदम कलेक्ट्रेट में, सचिवालय में एडिशनल सेक्रेटरी थे या चीफ सेक्रेटरी थे, देखो उनका जज्बा। घर में आते थे तो क्या माने चारों तरफ नौकर चाकर, पत्नी बेटी सब दौड़ पड़ते थे, और रिटायरमेंट हुआ, कहानी खत्म हो गई। तो भैया हो, ये ब्रह्मादिक जितने भी पद हैं, आपको इन पदों को छोड़ ही देना पड़ेगा, पकड़ के रख ही नहीं सकते। इसी उसका तो एक टाइम है, आपका यावत काल पूर्ण है तावत काल, और बस पुणे छिड़े मृत्यु लोकम बसंति, आओ मृत्यु लोक में तो आने पड़ेगा, कहाँ जाओगे? इसी कारण से भगवान कहते हैं अर्जुन, आ ब्रह्म भुवना लोका, गीता पुनरावर्तिनो अर्जुन। ब्रह्मा जी का पद अंतिम है। बहुत पुण्य करते 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 बढ़ते बढ़ते जाओगे तो ब्रह्मा जी बन जाओगे। ब्रह्मा जी के अब आगे कहाँ चले जाओगे?
उनको क्या कहा गया? पितामह। हाँ, जैसे पितामह कह दिया गया, तो पितामह माने समग्र देवों के पूज्य, महान पिता इत्यर्थ। पितामह माने महान पिता, उल्टा कर दिए और सादियाच कर दीजिए। राजदंताशिव पूर्वम, परम है या पूर्वम कर दीजिए, उणादि से प्रत्यय कर दीजिए, आज बन गया। माने क्या हुआ? तो महान पिता, पिता के पूज्य, उनको क्या कहा? बाबा, पितामह। पिता के भी पूज्य हैं, पितामह हो गया। अच्छा एक बात बताओ, शंकर जी को कोई पितामह कहता है? और रहते उसी सभा में, ब्रह्मा जी की सभा में शंकर भगवान भी बैठे रहते हैं, लेकिन उनको कोई पितामह नहीं कहा। कारण क्या? कारण मालूम है आपको? कारण यह है कि उनका रिटायरमेंट नहीं होता। बोलिए महादेव भगवान की। शंकर जगत बंद्य जगदीशा, असुर नर मुनि सब नावत शीशा। शंकर जी कैसे हैं? जो उनके पद से कि नहीं, आज ये शंकर जी, कल शंकर जी कोई दूसरा बनेगा। ध्यान दीजिए, कल शंकर जी कोई दूसरा बनेगा। अब बाबा तुम चलो यहाँ से, तुम्हारा हुआ रिटायरमेंट। शंकर जी का रिटायरमेंट नहीं होता, इसीलिए उनको पितामह नहीं कहा गया और उनको किसी पद से युक्त नहीं किया गया। वो बस शिव हैं, शिव का स्वरूप बिल्कुल आनंद चिदानंद अपने स्वरूप में। तो क्यों ऐसा? कि शंकर भगवान संत हैं, शंकर भगवान संत हैं। वो ऐसे महापुरुष हैं कि भगवान स्वयं जिनका स्मरण करते हैं। सारी दुनिया से भगवान लोगों को पत्नी से बचाए, नारद जी को भी बचाए। नारद जी को भी कहा कि बाबा ये ठीक नहीं, अवगन सोल मूल प्रत ये सब कही करके, हाँ आपको स्त्री ठीक नहीं पड़ेगी। लेकिन शंकर जी को जबरदस्ती, अब बताइए ऐसा कहीं सुने कि नहीं हमको जरूरत नहीं है? तो फिर अजब, जब ये अवगुण मूल सूल प्रद प्रमदा सब दुख खानी। बताओ, नारद जी को कह रहे हैं भगवान कि भाई स्त्री कर देते तो भजन न कर पाते, और आप को घर बनाना पड़ता, व्यवस्था करनी पड़ती। वो कहती सब्जी लाओ, ये दाल लाओ, ये लाओ, साड़ी लाओ और तमाम सामान लाओ, और तुम अपना नारायण नारायण करते हो, हमारा स्मरण करते हो। हे नारद जी, इसमें बाधा पड़ जाती। इस कारण से जय हो कन्हैया जी पीछे से दर्शन दे रहे हैं। वाह, बहुत सुंदर, जय हो नंद के लाला की जय। वाह, बहुत सुंदर। तात्पर्य क्या है कि इसको थोड़ा समझिए। गुणातीत पुरुष के लिए ध्यान दीजिए, ये शायद ऐसा कभी कभी होता है कि हम कुछ वस्तुओं को जानना चाहते हैं, लेकिन हम जानते ही जानते बूढ़े हो जाते हैं, और कई बार उन वस्तुओं का हमको अर्थ पता ही नहीं लगता, क्योंकि वो बात कोई कहता नहीं। शंकर जी को जबरदस्ती भगवान क्यों दे रहे हैं? अब बताओ, एक जन से छीन लिया, नारद जी से छीन लिया, और साप भी उनको हो गया। माने इतना नारद जी कुपित हो गए कि साप तक दे दिया। और बाबा कह रहे नहीं हमको कोई ज़रूरत नहीं। क्यों ज़रूरत नहीं? बाबा के तो है ही नहीं। बाबा कहते ना हमारे घर है द्वार है। हालांकि एक बात तो ये है कि नारद जी के भी अपना कोई नगर निवास नहीं है। नारद जी के नाम पर आप लोगों ने कोई धाम तीर्थ नगर गांव न सुना होगा कि ये नारद गांव इसको बोलते हैं। उनको फुर्सत है नहीं। आदमी रहेगा घर में द्वार में, जब उसको फुर्सत होगी तब तो 24 घंटा अनवरत भगवान की सेवा में निरंतर लगे रहते हैं। भगवान का संदेश पहुंचाते रहे, सबको भगवान का संदेश पहुंचाते रहना श्री नारद जी का यही काम है। संदेश देते रहते हैं, और जो वहाँ से मिला वो भगवान को बता दिया। हाँ, एक जगह पर लिखा हुआ है रामचरितमानस में कि ब्रह्मपुर ही नारद गयो।
ब्रह्मपुर। ब्रह्मपुर नारद जी का, माने ब्रह्मपुर एक गांव है जो नारद जी का निवास स्थान है। तो ब्रह्मपुर माने ब्रह्मा जी का पुर, क्योंकि उनकी संतान है तो वो ब्रह्मा जी के पास चले जाते हैं और नहीं कहीं जाते। तो नारद जी को छीन लिया और भोलेनाथ को ये दे दिया। भोलेनाथ को क्यों दे दिया, बात को समझिए। भोलेनाथ शंकर भगवान को पत्नी माने पार्वती को हठात बलात् उनको सौंप दिया। तात्पर्य ये है, इसको आप जैसे योग मीमांसा में जब इसको उठावेंगे, योग मीमांसा कभी देखना, एक ग्रंथ है जिसका नाम है योग मीमांसा। उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है, देखो ये बहुत ध्यान से सुनने वाली बात है। साधक भजन करते करते, संत भजन करते करते इस संसार की या साधिका, दोनों साधक और साधिका, स्त्री और पुरुष भजन करते करते जब पूर्ण रूप से गुणातीत हो जाएंगे, माने शिवत्व को प्राप्त हो जाएंगे। शिवत्व का तात्पर्य है इंद्रियादिक विकृतियों से बिल्कुल जो लांघ गया। अत्रायण पुरुषा ज्योतिष स्वरूपा, परमात्मा भगवान श्री राम श्री जानकी जी के जो ज्योतिर्मय विग्रह है, उस ज्योतिर्मय विग्रह में जो जाकर के लीन हो जाएगा। कैसी होती है स्त्री और कैसा होता है पुरुष, ना तस्य लिंगम चिन्हम विघ्नम प्रशस्ते इत्यर्थः। ऐसा गुणातीत जो महामानव है, भागवत में आपने सुना होगा, कथाकार लोग बोल जाते हैं, शायद ये बताए न होंगे। हाँ, सुखदेव जी गर्भ जब जन्म हुआ तो अपने घर से निकल पड़े और देव स्त्रियां स्नान कर रही थी। व्यास जी, देव स्त्रियां, सुखदेव जी जा रहे हैं, सुखदेव जी एकदम बाल नहीं है, वो एकदम, अब बताओ जन्म लेकर के कोई चलने लगेगा, ऐसा है संभव कि जन्म ले वो दौड़े लगाते? अरे लोग कहेंगे ये बालक है कि आफत आ गई। ऐसा कहीं बालक जन्म लेता है कि अभी जन्म लिया और तुरंत घर से बाहर हो और पीछे से हे पुत्र हा पुत्र शुरू है। हाँ, ऐसा गुणातीत महापुरुष, इंद्रियादि विकृति से बिल्कुल पर। देखो भगवान, लोग कहते हैं कि महाराज जी भगवान का दर्शन कैसे होता, यही विधि है। इसको सुनिए ध्यान से और प्रयास करिए कि वहां तक पहुंच जाए इनकी कृपा से। ये पहुंचाने वाले यहाँ यही हैं, श्री राघवेंद्र सरकार और श्री जानकी महारानी, जानकी मैया। माता 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 करते करते रटते रटते पार लग जाओगे, लेकिन शरण तो पकड़नी पड़ेगी, बिना शरण के नहीं होगा। सुखदेव जी को देख करके स्त्रियां जस की तस, देवताओं की स्त्रियां नदी में स्नान कर रही थी, उनको कोई परवाह नहीं। अब देखो, और पिताजी जैसे आए पीछे से दौड़ते दौड़ते, महर्षि वेदव्यास जी भगवदावतार हैं, महर्षि वेदव्यास जी पीछे से हे पुत्र कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, रुक जाओ। अरे अभी तुम्हारा यज्ञ पवित्र नहीं हुआ, अभी तुमको विद्या पढ़नी है, तब जाना, कुछ नहीं सुन रहे। और जैसे देवताओं की स्त्रियों ने प्रिय भक्तजनों महर्षि वेदव्यास जी को देखा तो जो अगल बगल साड़ी कपड़ा था उसको ओढ़ लिया। अब बताइए आप, क्या अंतर है? आखिर बात क्या है? नारायण के स्वरूप वो भी है, नारायणावतार 24 अवतारों में महर्षि वेदव्यास जी का नाम है और सुखदेव जी का नाम नहीं है। श्री सुखदेव जी का नाम 24 अवतारों में नहीं है। यद्यपि भागवत के जो आचार्य हुए रूप सनातन जी, गौड़माध्य गौड़ी परंपरा में एक संत हुए वृंदावन में, रूप सनातन जी। रूप सनातन जी ने प्रत्यक्ष श्री राधा रानी का स्वरूप ही माना है। श्री सुखदेव जी दूसरे नहीं कोई हैं, वो प्रत्यक्ष ही राधा रानी है। भगवान का गुणगान करने के लिए उस स्वरूप में वो
प्रकट हुए। बोलिए सुखदेव भगवान की, श्री राधा रानी की, श्री जानकी जन्मोत्सव की। अपने मूल जगह पर जब भी आपको, तो ऐसा कैसे हुआ? कपड़ा पहन लिया तो प्रश्नकर्ता ने प्रश्न किया कि क्या महर्षि वेद व्यास जी इतने बड़े संसार के नारायण रूप हैं, इतने बड़े ऋषियों में श्रेष्ठ हैं, और उनको देख करके देवों की पत्नियों ने, माने अब उनको अप्सरा कहिए या देव पत्नियों ने, देवियों ने वस्त्र क्यों पहन लिया? तो उन्होंने कहा, उत्तर देने वालों ने, कि जिनको अभी मीमांसा आदि अनेक धर्म ग्रंथ लिखना है तो उनका मन तो जाएगा। विभिन्न पद पदार्थों का चिंतन कौन करता है? देखो, आप विषयी हैं कि संत हैं, ये अंतर कैसे होगा? तो ये कैसे? मन, आपका मन परमात्मा में गया और परमात्मनिष्ठ हो गए, आप संत हैं। ध्यान दीजिए, और स्वरूप से, हाँ, स्वरूप में तो हम संत हैं, लेकिन अंतराभिमुख जो है वो अंतर्वृत्ति संसार की तरफ झुकी है। अंतर मना वृत्ति, मिथ्याचार स उच्यते। अनेक कामनाओं की अवस्था को जो लेकर के अंतःकरण में नाना प्रकार की ईहा इप्सा, अनेक प्रकार की व्यवस्था, अनेकों प्रकार का मन। देखो, छोटा सा मन जो है, एक संत ने पूछा कि ब्रह्मांड की सबसे तेज शक्ति कौन है? ब्रह्मांड में जो सबसे ज्यादा ताकतवर हो। तो अब ये परमाणु बम तक लोग विचार करते रहे कि ये सबसे तेज है, लेकिन ऐसा नहीं। संसार में अगर सबसे ज्यादा बलवान है तो वो है मन। मन जीत सो जग जीत, गुरुवाणी में लिखा है। सिखों का ग्रंथ है गुरु ग्रंथ साहब, उसमें लिखा है मन जीत सो जग जीत। गुरु नानक जी ने कहा, जिसने मन को जीत लिया, मन आपको करना क्या है? आपको करना ये है, साधु को अपने मन को ही जीतना है, किसी अन्य वस्तु को नहीं जीतना है। और मन जीतने के लिए ही सारी साधना, ब्रह्मांड की, संसार की जितनी भी साधनाएं और तपस्याएं हैं, एक काम के लिए है। तो मन को जीतना तो बड़ा कठिन है। का मन कैसे जीतेंगे? का मन नहीं जीता जा सकता, ये बिल्कुल निश्चित है। एक काम हो सकता है कि मन को परमात्मा के चरणों में गुरु माध्यम से, मंगल मूर्ति गुरु के सदुपदेश से, श्री किशोरी जी जो हमारी आचार्या हैं, उनमें समर्पित करो। मन से भगवान का स्मरण चिंतन करो। नहीं, अगरबत्ती तो यहाँ जल गई, अब मन जो है वहाँ खेती जोत रहा है, माला इधर ले लिए। बोले गुरु जी मंत्र दिए थे, कहे थे कि 5 माला कर लिया करो। अब लई तो माला बैठे हैं, अब आंख बंद भी है, अब देख का रहे हैं ट्रैक्टर में पंचर खड़ा है। बताओ, सामने को जोतना है, अब कैसे खेत होगा? खेत में पानी नहीं लगा है, भाटा सूख रहा है। अब देखिए सारी तो ये क्या है? आपकी तपस्या तो आप कर रहे हैं, लेकिन ये विकृत तपस्या है। आपकी तपस्या खेत में जा रही है, आप मन जहाँ जा रहा है, इंद्र तपस्या नहीं करने देता। इंद्र अत्यंत विघ्न करता है, बहुत। ये इंद्र का ही विघ्न है। इंद्र नहीं चाहता कि कोई भी महात्मा बन जाए। क्यों? इंद्र ये चाहता है कि वो हमारा गुलाम हो करके रहे, और जब उसके गुलाम बन करके रहेंगे तो इंद्र आपको कोई बाधा न करेगा। अच्छा, एक बात ध्यान दीजिए, माला उठाए, अगरबत्ती जली, बस तुरंत मन दौड़ने लगा। इसके पहले ठीक था, अगरबत्ती जलाते ही आफत आ गई। बेटी अस्पताल में भर्ती है, भोजन लेके जाना है। अब ये बात पहले नहीं सोच रहे थे। सारे ब्रह्मांड का सुख दुख वो माला उठाए उसी समय आ गया। क्यों? क्योंकि आपको गुणों में रह करके जन्म मृत्यु के चक्कर में निरंतर बने रहना है। और इस जन्म मृत्यु के ऊपर
महाराज जनक की सभा में नारद जी पहुंच गए और उसी समय सुखदेव जी, दोनों महात्मा। अब याज्ञवल्क्य महर्षि जो वहां प्रवचन कर रहे थे, उन्होंने महाराज जनक से कहा कि राजन, एक संशय हमारे अंदर है और इस संशय को आज हम चाहते हैं कि आपसे बढ़िया कोई नहीं, आप सत्संगी हैं, महापुरुष हैं, आप विदेहराज हैं, ये बताइए दोनों संतों में श्रेष्ठ कौन है? नारद जी और सुखदेव जी, बताइए दोनों भगवान की एक एक विभूति। कहा ठीक है, अभी बता देते हैं इसमें। तो श्री नारद महाराज जनक ने अपनी रानियों से कहा कि आप तीनों लोग ऐसा करो कि नारद जी जहाँ बैठे वहाँ तीनों तरफ से बैठ जाओ। नारद जी के तीनों तरफ जा करके आप लोग बैठ जाओ। तो नारद जी तो बड़े भारी कर्मकांडी हैं, कमंडल और बागंबर अपना अलग हो आसनी बिछा बिछा के बैठे रहे, अलग सुन रहे थे कथा। माने नित्य सत्संग होता था। श्री जनकपुर में विदेहराज के यहाँ नित्य सत्संग चलता था। उस सत्संग में श्री नारद जी के अगल बगल राजा जनक की तीनों पत्नी जा करके घेर करके नारद जी को, माने तीन तरफ से, आगे याज्ञवल्क्य जी कथा कर रहे हैं और ये तीन तरफ से, एक पीछे एक दाएं बाएं। तो नारद जी थोड़ा सा पहले बाएं देखे कि कौन बैठ गया, तो सोचे कि इधर खिसक जाए दाहिने, तो दाहिने देखते हैं तो दाहिने भी एक महारानी जी विराजमान है। अब दाहिने कैसे खिसके, वो तो जगह उतना दे ही रहे, 2-2 इंची का अंतर करके बैठी है। तो सोचे लाओ पीछे खिसक जाए, पीछे की तरफ खोपड़ी किया तो वहाँ एक जनी विराजमान है। थोड़ी देर अब नारद जी कथा भुला गए। नारद जी जो सत्संग चल रहा था, अरे हम इतने बड़े ब्रह्मचारी, बताओ कितनी बड़ी आफत हमारे दाएं बाएं आ गई, अब तो उठ करके हमको चल देना चाहिए कहीं। अब बेचारे थोड़ी देर में दंडक मंडल उठा के अपना आसन बागंबर और अलग जा करके जल छीट करके बोले नहीं यहाँ नहीं ठीक है। आवाज़ सुनाई देती, इस जन समूह से थोड़ा अलग होकर के बैठते। तो देवी और सज्जनों, श्री नारद जी अलग जा कर के बैठ गए। चलो कोई बात नहीं, तीनों फिर आकर के धीरज से एक जनी महाराज जनक के पास आई, कहीं कि महाराज वो तो अलग चले गए। कहा हाँ ठीक है, चले गए तो कोई बात नहीं। अब तीनों लोग जा करके सुखदेव जी के इसी तरह से जाकर उनके पास बैठ जाओ। अब चली तीनों जने, फिर उठ करके सुखदेव जी याज्ञवल्क्य महर्षि के नज़दीक बैठे रहे नीचे, उनके पास जा करके घेर करके उसी तरह से बैठ गए। महाराज मानना पड़ेगा वस्तुतः उनको ऐसे नहीं कोई परमहंस कहता। माँ परः असौ परमः, परम शब्द का क्या अर्थ है? माँ परा, माँ का अर्थ है नहीं, पर नहीं है जिससे कोई, माने जिससे कोई आगे नहीं है। एतत् स्वरूपा हंसा, हंसा माने विवेकी इत्यर्थ, माने परम विवेकी, विवेकी नहीं परम विवेकी श्री परमहंस सुखदेव जी, वो गुणातीत, सारे संसार एकदम तैल धारावत एक दृष्टि ही उनमें रहती है कि ये संपूर्ण जगत श्री राधा जी का ही स्वरूप है। उनको अन्य कोई वस्तु नहीं दिखती। संसार के स्त्री नर नारी, स्थावर और जंगम, चलने फिरने वाले और जो जड़ादि वृक्षादिक जो जड़ हैं, आम का पेड़ है, कटहल है, कुछ भी है, वो सबको जहाँ बैठ जाते हैं वो सर्वत्र राधा रानी का दर्शन वो करते रहते हैं। वो अन्य कोई भी वस्तु उनको नहीं दिखती, इसीलिए वो गुणातीत है। वो साक्षात शिव के स्वरूप में सदा रहते हैं। जो शिवत्व को साधक प्राप्त कर लेगा वो देवियों सज्जनों कहीं भी रह सकता है, कहीं किसी भी समाज में। वो भगवान का बहुत ही बड़ा अनुग्रह प्राप्त कर लिया, वो गुणातीत पुरुष हो गया। संत जो भी होता है, इसीलिए गुरुजनों को गुरु साक्षात पार ब्रह्म, साक्षात शब्द का अतीत अर्थ है।
साक्षात माने जो ना आपने कहीं देखा हो, ब्रह्म का दर्शन ना किया हो, तो जाके गुरुदेव से प्रार्थना करके और उनके चरणों में लेट जाए, आपको ब्रह्म दर्शन का ही परिणाम होगा। ये है, इसलिए साधना ऐसी जो आपको शिवत्व को प्राप्त करा दे। माने शिवत्व का तात्पर्य है उनके बगल में महारानी पार्वती बैठी हैं, मोरे जान सदा शिव योगी। पार्वती जी को जो प्रश्न किया गया रामचरितमानस में, ऋषियों ने कहा कि अरे क्या करोगी, नंगा रहता है, उसके घर द्वार नहीं है, ऐसे व्यक्ति से विवाह करके कहा कि तो पार्वती जी का कितना सुंदर उत्तर है। पार्वती जी कहती कि मोरे जान सदा, सदा देखिए माने नित्य, शिव योगी, योग माने गुणातीत, गुणातीत परमहंस हैं और हम उनकी सेवा करेंगे। जलादि अक्षत जल आदि भोजन आदि केवल उनकी सेवा में अर्पित करके और अपना मन पार ब्रह्म परमात्मा में, ऐसे ही संत, ऐसे ही संतों की कथा, जैसे धन्ना जी की आप कथा सुन रहे थे। धन्ना जी यद सामान्य संत नहीं है, कुबा जी सामान्य संत नहीं, एक गृहस्थ परिवेश में रह करके हम लोग जो दुर्गम गति है उसको नहीं प्राप्त कर पाते, वो गृहस्थ परिवार में हो करके इतनी बड़ी तपस्या किया कि वो गुणातीत हो गए। ध्यान रखिए, बिना गुणातीत हुए भगवान का दर्शन संभव नहीं है। इन दो विषयी नेत्रों से आप परमात्मा का दर्शन नहीं कर सकते। इनके मध्य में एक नेत्र है, वो कैसे, वो भगवान के अनुग्रह से खुलेगा। माने इन्हीं नेत्रों में क्या हो जाएगा, परिवर्तन आ जाएगा। सर्वत्र हमारे भगवान से देखें, माने चराचर राममय, चराचर आपको भगवान श्री राम जी का स्वरूप दिखेगा, तब आप क्या हो जाएंगे, संत हो जाएंगे। संत कहना तो सरल है, इसलिए हम बार बार कहते हैं कि संत बनना बहुत दुर्गम है। संत जो बन गया वो मन को जीत लिया, बिना मन को जीते संत नहीं बन सकते। विद्वान बन सकते हैं, डिग्री कॉलेज में विश्वविद्यालय में पढ़ा सकते हैं, न्याय व्याकरण वेदांत आदि विषयों के आचार्य बन सकते हैं, लेकिन आपके अंदर से नाना प्रकार की इप्सा और नाना प्रकार की जो काम वासनाएं हैं वो जाने वाली नहीं। वो तब जाएगी जो गुरु साक्षात मंगल मूर्ति जो गुरु। इसीलिए वेदांत ने कहा परीक्ष लोकान कर्मच्चितान ब्रह्मणो निर्वेदमायाम नास्त्य कृता कृतेन तदेव विज्ञानार्थम सा गुरुमेवा विगच्छेत समित पाणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठ। एक मंत्र कहा, लोक में परीक्षा करो, लोक में परीक्षा करके और सदगुरु की शरण में जाओ। देखो, परीक्ष लोकान, संसार को देखो कि संसार से भगवान की प्राप्ति हो सकती है। संसार में जब हम 55 साल तक, बताओ, अच्छा एक बात देखो, जैसे हमारे पास में 1 रुपया है, ध्यान से सुनिए, अब 1 रुपये में 98 पैसा हमने खर्च कर दिया। 98 पैसा खर्च करके पेट और संसार के भोग, संसार की वासनाएं, कामनाएं पूरी नहीं हुई। 98 चला गया, माने दांत चले गए, केस सब सफेद हो गए, आँखी से भी नहीं दिखता, कान से भी सुनाई, अब कथा का सुनेंगे। अरे रिटायरमेंट जो है वो सब जगह से रिटायर होता है। 60 साल जो है, 55 के बाद ये वानप्रस्थीय अवस्था है। वानप्रस्थ में भजन वही कर सकता है जो पहले से किया हो। लोग कहते हैं कि नहीं अभी रिटायरमेंट 5 साल बाकी है, फिर जाके गुरु मंत्र लेंगे। तो हम कहते हैं जब रिटायर है तुम हो गए तो गुरु मंत्र क्या करेंगे, वहां से भी तुमको रिटायर हो जाना है, घर में रहोगे फिर और कुछ ना होगा। इसलिए यावत स्वस्थ निदम कलेवरम यावत च दूरे जरा, यावत चेन्द्र शक्ति प्रतिहता यावत क्षयो नायुषा आत्मश्रेयस तावदेव विदुषा कार्य प्रयत्नो महान
प्रोदीप्ते गृहे च कूप खननम प्रति उद्यमा कीदृशा। बुढ़े हो गए, अब आए भंडारा में, राम कल्याण बाबा बुलाए, चिट्ठी दिए, तब आए, ऐसे ऐसे हिल रहे हैं। बबुआ तनी सीढ़ी चढ़ाओ। अब एक जने ठेले, हाँ दादा, हाँ शाबाश, दूसरा 2 सीढ़ी और है। अब दादा को ठेल ठाल के ऊपर कमरा नंबर में ले गए, 8 नंबर में, 8 में है सब, ले गए ढकेल करके। अब बताइए, जबरदस्ती का सारा काम। अब भंडारा बुला करके प्रोदीप्ते गृहे च कूप खननम। अरे भैया तुम्हारे घर में आग लग गई है, अब आग लग जाए तब फिर खोदोगे अपने आंगन में कुआं। अब बोलते हैं फावड़ा कहाँ है, यही खोद लेते हैं कुआं। जब तक कुआं खोदोगे तब तक तुम्हारा घर पूरा जल बढ़ के राख हो गया। अरे भाई, एक बात परम सत्य है, जन्म के साथ ही मृत्यु 2 चीजें आई। एक तो आपका जन्म हुआ और मृत्यु का भी जन्म साथ ही हो गया। मैंने अभी आपको कथा में बताया कि माँ जो है बच्चे का पालन पोषण करती है, बहुत ध्यान रखती है, लेकिन भगवान जैसी माँ, जैसे भगवान है, भगवान नहीं बन सकती। वो गुरु भगवान भी नहीं बन सकती। क्यों? बालक को जो आपदा आफत आती है तो वो भी ले करके जब देखती हमारा बस नहीं चल रहा तो गुरुदेव के शरण में गोदे में रख दिया, महाराज एक है, थोड़ा कृपा कर देते। 5 बिटिया के बाद हुआ है महाराज। सर, अरे सर में तू कहे अपने ने हाथ फेर देती हो सर में, तो माँ बेचारी ये जान रही, पिताजी भी जान रहे कि हम सर में हाथ फेर देंगे तो काम नहीं बनेगा। तो क्या हुआ, परम तपस्वी वृंदावन धाम में रहते हैं, चलो महंत जी के पास भंडारा करते हैं, अनेक संतों की सेवा करते हैं। नित्य निरंतर पक्षियों को, वृंदावन के पक्षियों को, प्रायो बतांग विहगा मुनियो वनेश में, यहाँ के वन में जो पक्षी विहार करते हैं वो बड़े बड़े ऋषि मुनि अवधूत संत परमहंस हैं, उनको दाना चुगाते हैं। ऐसी कलरव करते रहते हैं इस वृंदावन धाम में। ये सब पुण्य को प्राप्त किया हुआ जो महंत जी हैं वो महात्मा उनकी शरण में आए बालक को लेकर के कि महाराज, तो कहा ठीक है कोई बात नहीं। अब वो क्या करते हैं तो वो भी जानते हैं कि जन ही मोर बल, भगवान का एकदम वो भक्त है भगवान के, और निज बलता ही। तब वो महंत जी भी लेकर के गए, सीधे मंदिर के सामने लेटा दिया, कहा यहीं बैठो। अंदर घुस के जानकी मैया से कि माई ये बेचारे सेवा करते हैं, टूटी फूटी जो भी है भगवान की शरण में है, और हमने इनको मंत्र दे रखा है। देखिए ध्यान से, हमने इनको मंत्र दे रखा है, इसलिए हे कृपा ईश्वरी, हे करुणेश्वरी, कृपा करके इस बालक इनका एक है और आपके आशीर्वाद से हुआ। देखिए संत ने कहा, वही वो जो माँ जो जन्मदात्री है वो बात वही कह रही है, उसकी सुनवाई न हुई। अब बताओ, वो भी तो कह रही थी यही बात 3 दिन से, वो भी बेचारी बालक को ला ला करके डेहरी में 4 बार फोपड़ेगा, हाँ बबुआ थोड़ा सा और झुक करके प्रणाम करो, और ठीक है नहीं हो रहा। और उसी बालक को जब संत ने कह दिया, इसलिए जब गुरु गोविंद किसी वस्तु पर अटक होते हैं तो उनकी बात, उनकी मोते अधिक संत कर लेखा, भगवान का वचन है कि जब कोई आफत विपत आ जाए तो हम प्रतिज्ञाबद्ध हैं। भगवान कहते हैं हम प्रतिज्ञाबद्ध हैं, हमसे हो सकता है तुम्हारा काम न बने। देख लो, हमने एक जड़ी बूटी आपको बता रहे हैं, भगवान के पीछे बहुत ज़्यादा ना पड़ा करो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम महंत जी को दिन भर तंग करो, ये भी हम नहीं कह रहे हैं कि पुजारी के पीछे लगे रहो, बेचारे सेवा करते हैं। ज़्यादा आफत जब कोई आ जाए तो संत के ही चरण पकड़ो। कहीं बिहारी जी और टटिया स्थान इधर उधर कहीं मत जाओ, टटिया स्थान के जो गुरु जी हैं उनको पकड़ो, बिहारी जी में जो पूजा अर्चा करते हैं उनका पांव पकड़ो, और डायरेक्ट लिंक वाले हैं। भाई आपका सिम रिचार्ज नहीं है,
और जिसका रिचार्ज है वही तो देखेगा। आपने रिचार्ज कभी किए नहीं, ना भाव से सेवा किया और ना कभी माला मंत्र जपा। और जो जपा तो वही बात है, इधर सुलगा लिए बीड़ी, एक हाथ में बीड़ी पकड़े, जल्दी जल्दी घसीट रहे, सोचते हैं 5 रुपये नुकसान न हो जाए, इधर से पी के फूंक दिए, फिर अपना पानी पी के जप कर लिए। 2 चिंता, 5 रुपये की बीड़ी न जाए, अब उसी समय टाइम कम है, मंत्र उतने में जपना है, मंत्र भी जप रहा है, बीड़ी भी जल रही बगल में, एक हाथ से मंत्र एक हाथ से बीड़ी। अब बताओ ये विधि है? अगरबत्ती जला के भजन करते हैं कि बीड़ी सुलगा के भजन करते हैं? हम गए मुरैना एक जगह, तो भगत बेचारा माला कुर्सी में लेके बैठा था और हाथ में सिगरेट दबाई और इसे माला लिए। ये देखो, ये सब प्रत्यक्ष वस्तुएं हैं, सिद्धांत क्या है उसको तो समझो। और भगत किसके भरोसे कि वेदांती जी आएंगे, हमारे गुरु जी हमसे मंत्र ले लिया था कभी, तो हमने सोचा चलो भाई चेला को देखे, चलो हमको गेटअप मिल गई बुढ़ऊ। जैसे गाड़ी से उतरे वो जान न पाए। हमारे पास में पहले ये गाड़ी थी, इसके बाद इनोवा में बैठ के गए और दयोग उसको भी चलाना हम ही को पड़ा, तो ड्राइवर हमारा बाहर गया था। इस बार भी ऐसे हुआ, हमारे साथ ये जरूर हो जाता है। इसी बहाने हम भक्तों को भी देख लेते हैं, ये भी भगवान एक ये बढ़िया मौका है। गाड़ी जैसे रुकी, वो लोग सोचते हैं कोई रिश्तेदार या कोई आया होगा, महाराज होंगे तो पीछे बैठे होंगे, महाराज जब तक संभलेंगे तब तक बीड़ी है, जूता है, चप्पल है, झाड़ झूड़ कर लेंगे। और हम पहुँचते हैं तो देखते हैं उनके सिराने में इतना बंडल और गांजा रखा है। सोचते हैं यार तुम मंत्र लिए थे कि ये मंत्र तो हमने तुमको दिए नहीं, हमने जो मंत्र दिया उसका तो तुम पालन नहीं करते हो, गांव ने जो मंत्र दिया उसको दिन भर जपते हो। तो मुरैना में भगत मिला तो वो कुर्सी में बैठा और सिगरेट सुलगाए और हाथ में माला खुली, सुमिरनी ये अपनी होती ना 27-28 दाना वाली, उसको हाथ में लेके ऐसे लटका के जप रहा था। ऐसे ऐसे देखो जप भी रहा है, और जैसे जप रोके ऐसे अपना सिगरेट पी लिया, फिर सिगरेट सुलग रही। तो उसमें हम गए, उतरे, देखा तो जल्दी से उसको जमीन में झुक करके घिस दिया, रगड़ दिया, सिगरेट बुझ गई और उसको फेंक दिया। लेकिन हमारी नज़र तो पड़ गई, अब नजरें न पड़ गई, धुआं भी तो वहीं था, वो गंधा भी तो रहा था, केवल नजरे की बात तो नहीं है। गमछा से इधर उधर करके और बहाने से कि गुरु जी देख न पावे, गुरु जी आइए आइए, चलिए चलिए, कमरा की तरफ हमको ले जा करके आराम से बैठा दिया। तो अब बैठ गए, हमने सोचा कि चलो भाई ठीक है, अच्छी बात है। बैठने के बाद में अब आप बताइए, तो उसको हमने पूछा कि भाई हमने तुमको कहा था कि विधि निषेध का पालन करके, तो बोले कि गुरुजी हमारे गांव में एक महात्मा आए थे, कथा सुनने गए थे, वही बगल में गांव के मंदिर है, तो कई वो कथा में कह रहे थे कि भाव को भाव न खाला सो, नाम जपत मंगल देसी दसहु। तो हमने कहा भाई यार चेला ऐसा चेला मिल जाए तो गुरु अपने आप ज्ञानी हो जाएगा कि भाव को भाव। वो महात्मा जी बोले कुभाव में, चाहे भाव में, चाहे आलस में, चाहे सोते जागते, जब मौका मिले भगवान का नाम ले लो, तुम्हारा मंगल होगा। हमने कहा तो इसका मतलब हम यही दीक्षा तुमको दिए थे, अगर ऐसी दीक्षा देते तो हम खुद न चिलम सुलगा के तुमको मंत्र देते। तुमको अगर हम मंत्र देते तो चिलम पी करके एक बार थोड़ा पी लेते, बगल में रखते कि धुआं हो रहा है, हाँ आओ जाओ कान इधर लाओ, हम तुमको मंत्र दे देते, तब ये पालन था। इसका तात्पर्य देखो, आजकल का समाज ऐसा है, व्यास जी के जो निषिद्ध है उसको विधान मान लेता है, विधेय वस्तु, निषेध को विधेय मानता है। अरे वो निषेध है, क्या निषेध है? आपको गुरु परंपरा मंगल मूर्ति गुरुदेव भगवान का स्नान आदि के बाद चरणामृत लेते, देखो विधि बता देते, चरणामृत ले करके, पान करके, चरणामृत ले करके और गुरुदेव के चरणामृत से चंदन का अभिमंत्रण करके अपने शीश में जितना लगा सको, माता बहन सबके लिए, तब बैठ करके अगरबत्ती जलाओ, पुष्पादि भगवान के चित्रपट में, और साथ में गुरुदेव का भी चित्रपट रखो। अगर नवग्रह से बचना है तो
सारे ग्रह एक ही जगह दबते हैं, केवल गुरु से। कोई ग्रह किसी से आज तक दबा नहीं। इसलिए हनुमंत लाल जी को परम गुरु की संज्ञा मिली। परम गुरु। शनिश्चर भी उनसे घबरा गया। एक बार गया शनिश्चर और उसने कहा कि बाबा समझो अब हम नंबर आ गया आपका। कटोरे आ गया? अभी तो आ रहे थे दूर है। नहीं आ गया, आज जैसे लगेंगे आपके। कहाँ लगोगे? कहाँ लगेंगे? क्या आपके शरीर में लगेंगे? हम शनि हैं, हमारा टाइम है, तो लगेंगे। लग जाओ फिर। तो लग गया। तो शनि का नियम है सबसे पहले कोई भी ग्रह, देखो ग्रह हाथ पांव में बैठ के क्या करेगा? बुद्धि का निवास कहाँ है? मस्तिष्क में। बुद्धि का निवास, सुख दुख का अनुभव व्यक्ति ब्रेन से करता है ना, तो सर में आकर के वो बैठ गया शनि। तो ऐसे हाथ करके देखा हनुमान जी का, ठीक से बैठ गए, एकदम बैठ गए। कहा ठीक है। टांग इधर से गर्दन पकड़ लिया, इधर से टांग का, आप तुम हटना मत, यहीं बैठे रहो। उठे, उठ करके गए और बेचारे बैठे थे। कहाँ? उनका तो गंधमादन, बड़ी बड़े पहाड़ वहाँ, 8-8 हजार टन के। हनुमान अंक में इसको हमने पढ़ा तो हम बड़े खुश हो गए। मैंने कहा चलो ये बात तो हनुमंत लाल जी की समझ में हमको आई। 8-8 हजार टन के वर्तमान के वजन से एक इतना बड़ा पहाड़ रखा, और गर्दन ऐसे पकड़े रहेगी, भाग न जाए, और एक हाथ से ऐसे। अरे उनके लिए अतुलित बल धाम। श्री हनुमंत लाल जी जैसा बल किसी को नहीं है। हनुमंत लाल जी को हम लोग अपनी परंपरा का मानते जी, गुरु भी मानते हैं। गुरु परंपरा में है ना। जानकी जी महाराज ने फिर हनुमान जी को मंत्र दिया, और वही सनकादिक से होते होते श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी, और रामानंदाचार्य जी से इधर आ गया अपनी परंपरा में। हाँ, पहले हम लोगों का रामानंदाचार्य स्वामी के समय में तिलक हम लोग सब श्री ही लगाते रहे। अब इसका सबसे बढ़िया तिलक का अनुभव तो लश्करी संतों को इससे बढ़िया ना होगा। बेचारे तिलक करने में भी आफत, तिलक कर रहे थे बैठ करके, उसी समय इन पर आफत आ गई। उस समय ऐसा चल रहा था। इसीलिए इन लोगों ने वो जो बचा चंदन था श्री न लगा के बीच में जल्दी से इसे कर लिया। अब बेचारे लाठी फरसा गणा जो जिसको मिला लेकर दौड़ पड़े। तब से ये सब लश्करी युद्ध का इनसे बढ़िया अनुभव दूसरे को नहीं हो सकता। ये जबते जबते कब मारने लग जाए कोई पता नहीं। इसे लश्करी से बड़ा सावधान रहो। हिंदी वाले तो बेचारे दयालु, वो तो छोड़ भी देंगे, लेकिन लश्कर, उसका नाम है लश्कर। एक बार हम गुरु भाई से कहे, गुरु भाई माने बड़ी छावनी के श्री महंत जी, वो हमारे बाल सखा रहे, यहीं हम लोग यहीं थे सुदामा कुटी में बड़े लंबे समय तक उनके साथ। फिर वो यहाँ से चले गए, मानत हो गए। अयोध्या की उत्तमोत्तम पीठ, बड़ी छावनी, उसका नाम है बड़ी छावनी, बहुत बड़ी छावनी, बहुत अनवरत संत सेवा, बहुत बड़ा उसका उत्सव। वहाँ वो वर्तमान में पीठाधिपति हो गए, महंत। तो एक बार उनसे हमने कहा कि वो बोले, गए दंडोत किए गद्दी को, और फिर कह रहे पास में आए रहे। हमने कहा भैया लश्करी से बहुत डर लगता है, क्योंकि लश्कर जो चंदन तिलक छोड़ के मारने पीटने लग गया, अपना चंदन नहीं किया, ऐसे कर लिया और दौड़ पड़ा फरसा गणास लेकर के। उससे तो भाई सावधान। तो बहुत हंसे, बहुत हंसने चली। ये तो मनोविनोद की बात है। तो तात्पर्य ये है, हम जो आपको कह रहे थे कि जहाँ भी कभी भी उस कृत्य को पूरा आप तभी कर सकते हैं जब मंगल विग्रह स्वरूप संत की शरण में आवेंगे। माता उस काम को नहीं कर सकती। संत की कृपा और संत की शरण में जब आप आ जाएंगे तो मोते अधिक, ध्यान दीजिए, मोते अधिक मातु कर लेखा नहीं लिखा है। क्यों? अरे लिखने वाले को क्या दिमाग कम था? पितु 10 गुणा माता, गुणाधिक्येन पूज्यते। पिता से 10 गुना ज्यादा माता का महत्व है। माता इतनी महिमा वाली, लेकिन माता से भी कई कई करोड़ गुना ज्यादा
महत्व किसका है? संत का, गुरु का महत्व है। गुरु यदि आपके जीवन में प्रकट हो गए, आप निश्चित समझिए कि वो जो पराशक्ति, वो जो ब्रह्म विद्या है, अर्थात मोक्ष, भगवान की भक्ति, भगवान की कृपा, भगवान का अनुग्रह आपको निश्चित मिलेगा। इसमें कहीं एक पैसे का भी संशय नहीं, आपको प्राप्त हो ही जाएगा। क्यों? क्योंकि मोते अधिक सारी पाप ताप आदि की सारी जिम्मेवारी, यहाँ तक वर्णन आता है श्री शायद संत ज्ञानेश्वर जी के संबंध में। एक मरा हुआ बालक, मृत बालक मर गया था, उसको रख करके और माताएं और परिवार के लोग रो रहे थे। संत ज्ञानेश्वर जी या ज्ञानदेव जी, ऐसे ही एक संत आते हैं, भक्तमाल की चर्चा है ये। वो वहाँ से अपने लोगों के साथ, दो चार सखाओं के साथ निकले और पूछा कि क्या, क्यों रो रहे हो? संयोग से उनको भिक्षा उसी परिवार में लेना था। उन्होंने कहा कि प्रभु, हे दयालु कृपालु संत भगवान, एक ही था, 3-4 बेटियों के बाद एक ही था, ये भी हम लोगों को छोड़ के चला गया। अब हमारा भक्ति और भगवान से विश्वास लगता है टूट गया। हम लोग इतना भजन पूजन करने वाले, और आज इस तरह की विपत्ति आ गई। तो श्री संत ज्ञानेश्वर जी ने सोचा कि देखो ये बात ध्यान दो कि उन्होंने अपनी जितनी शक्ति जाएगी, हमको क्या करना पड़ेगा? भगवान का अनादर हो रहा है। देखिए, संत के अंदर में, भक्त के अंदर भगवान का अनादर जग गया कि हमारे ठाकुर जी की निंदा हो रही है। इसलिए उन्होंने जल अपने पात्र से लेकर के कहा कि तुम सब लोग प्रतिज्ञा करो कि हम सब भगवान के होकर के आज से रहेंगे। और उस मंगल मूर्ति संत भगवान ज्ञानेश्वर जी ने उस जल को बालक पर अपने भगवान का ध्यान से, चरणामृत उतार करके ध्यान से, और उस बालक के मुखमंडल में डाल दिया। मुख में जब डाला, वो बालक थोड़ी देर में ही मृत बालक क्रियाशील हो गया। बताइए, बोलिए संत भगवान की, भक्तमाल धर्मशास्त्र की। इस महिमा है संतों की। संतों की महिमा से जुड़ेंगे तब आप भगवान तक पहुंचेंगे। आगे 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 दौड़ते रहेंगे। तो नाम जपत मंगल दिशि दसो। हमने पूछा, ये इस तरह से तो हमने तुमको नहीं कहा था, और तुम बीड़ी सिगरेट पी पी करके नाम का अगर जप करोगे, बताओ क्या होगा? कहे गुरुजी ऐसा हमने सुना था। तो तात्पर्य ये है कि जब समय ना मिले, अब अचानक फोन आ गया, बेटा बीमार है और मथुरा में भर्ती है या और कहीं, अब माँ को जाना है और नियम करने का समय है, स्नान करके संध्या में बैठना था, लेकिन अब डॉक्टर को पैसा देना, बालक को देखना, वो समय है कि आप नाम, वो माला ले लो और नाम का जप करते करते भगवान का आश्रय, भगवान का लेकर के, ये क्या हो गया? ये भाव कुभाव अनख आलसहु, है ना? तो ये भाव नहीं है। नाली नाला लांघते तमाम लोग अगल बगल बैठे हैं, कोई 1.5 किलो प्याजे खा के बैठा है। अब तुम नाम क्या जपोगे? वो एक बार श्वास आई, सारे ब्रह्मादि देवता तुम्हारे चिंतन से तुम अपने बेहोश हो गए। अब नाम क्या जपोगे? इतना प्याज वो कच्चा खाया है। एक बार हम ट्रेन में यात्रा कर रहे थे, उस समय हमारे पास पैसा बहुत कम हुआ करता था, विद्यार्थी जीवन व्यास जी। अब क्या बतावें, ये अयोध्या से जा रहे थे, मुगल सराय और बनारस जो पैसेंजर चलती है, तो उसी में 3 रुपया का टिकट। महाराज जी कहे टिकट ले लेना, किताबें ग्रंथ है, दिक्कत ना हो। अब भाई, अब 3 रुपया में कौन सी सीट मिलेगी? वही लोकल जनरल और पैसेंजर ट्रेन। और उसी में 3-4 यात्री सामने बैठे, वो चुरा के बीड़ी भी पिए, और बगल में एक बैठा था जो वो वही सतुआ साधना शुरू कर दिया। अब काटे प्याज महाराज खटाखट चाकू से, पन्नी लिए, उसी पन्नी में डाले पानी, और बड़े बड़े इतने लंबे लंबे लड्डू बना के अपना कर प्याज खाए। वो बने, हमको लगे कि हमारा भगवान हमको छोड़ के भाग गए। हम अपने अब जाए तो कहाँ? देखो, हमारी दिक्कत ये
कि अब उठाए तो सीट नहीं मिलेगी। साला उसमें 75 जने पहले से खड़े, इधर उधर डंडा पकड़े, सीट पकड़े खड़े, इतनी भीड़। महाराज क्या बताऊं, हम लोगों ने ऐसे ऐसे दिन देखना पड़ा, लेकिन फिर भी इस देश को छोड़े नहीं। सोचे चलो आज हो रहा है भाई, भगवान परीक्षा लेते हैं। अब पता नहीं श्री जानकी महारानी कितना परीक्षा लेंगी। कई बार तो इतनी भीड़ हो जाए कि हम लोगों को जो जहाँ दोनों सीट के बीच में 10-10 आदमी खड़े हो जाएं, पैसा पास में रहेगा कि रिजर्वेशन करा लें या कुछ और व्यवस्था करें। पैदल जा नहीं सकते, अयोध्या से बनारस बड़ी दूर, पैदल कैसे जाएं? तो वो दिन याद आता है। अब याद आता है कि वस्तुतः तब क्या करोगे? ऐसी परिस्थिति में अनक का तात्पर्य मन तो नहीं लग रहा है। अब मन कैसे लगेगा? अब वही बगल में प्याज और सब सम रहा है, मार उसी में हल्ला मचा हुआ है। अब वहाँ तुम्हारा मन लगेगा भजन करने में? लेकिन उस अवस्था में भी तुम जैसे तैसे अपना देख लो कि भाई हमारा 4 बज गया, 5 बज गया सवेरा, 4 बज गया, ब्रह्म मुहूर्त है, नियम। अब आप हैं ट्रेन में, अब उधर वो सब खानगी शुरू है, उनका तो दिन रात सब बराबर रहता है। मूर्ख जो जड़ प्रकृति का प्राणी है वो कभी भी भोजन करने लगेगा। हाँ, अगर ऐसा न करे तो रेलवे घाटे में चली जाए। ये जो 18-20 हज़ार करोड़ रुपए नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी को ये रेल मंत्री देते हैं, आप देख लीजिएगा रात भर चाय बिकती है। हाँ, चाय वाले का जो साउंड है वो बदल जाता है। सवेरे तो ऐसा वो गरजता तर्जता मिलेगा, मालूम देखता हरियर एकदम चिल्लाते हुए। अब 12-1 बज गया तो वो बेचारा बैठे बैठे आवाज़ देता है, धीरे धीरे बोलेगा जैसे कोई जाए। हम लोगों ने ये सब प्रत्यक्ष अनुभव है। हरिद्वार में पढ़ते रहे, हरिद्वार में पढ़ते थे, ऋषिकेश में ब्रह्म विद्यापीठ कैलाश आश्रम में। महाराज जी कहे कि श्री स्वामी विद्यानंद जी महाराज थे उस समय, वो महामंडलेश्वर थे। तो महाराज जी गए, हमको भी लिए गए, तो वहाँ जा करके उन्होंने कह दिया तो हम रह गए वहाँ वेदांत पढ़ने के लिए। हरिहर तीर्थ स्वामी बड़े भारी विद्वान थे। सन्यासियों में विद्या का बड़ा तेज है, बड़ा प्रभाव। बूढ़े बूढ़े सन्यासी भी पढ़ाई से नहीं चूकते। और हमारे यहाँ वैष्णवों में एक विद्या चलती है, दुई दक्षिणा है कि एक ही रही। घूम घूम के 10 बार पूछेंगे, कहो दुई है कि माने दक्षिणा फेरने वाले 2 जने हैं कि एक तो हमें मिल गई, दूसरी वाली छूट न जाए। दुई है कि एक है। शायद बिरला कोई शास्त्र के प्रति चिंतन लगाता है। मैं बार बार कहता हूँ, अरे कम से कम लघु सिद्धांत कौमुदी रामचरितमानस तुम क्या पढ़ोगे यार? हमारी गति नहीं है जो इतना, माने 8200 ग्रंथों को पढ़ा हमने, इसके बाद हमारी गति नहीं होती रामचरितमानस में। भक्तमाल जैसे ग्रंथ को देखते तो अश्रुधार आ जाती है। रामचरितमानस को पढ़ने में हम गति नहीं अपनी बना पाते। आज तक हमारी रामायण कभी पूरी हुई नहीं। अब आप देख लो, पाठ करने बैठे और जहाँ कहीं फंस गए, ये ग्रंथ निकालो, लगाओ सीढ़ी, उसको निकालो, ये यहाँ कैसे हो गया, ऐसा कैसे होगा। अब जब तक उसी में 4 घंटा लगे, अब बताओ पाठ कैसे करें? पाठ करने वाला तो निरंतर पाठ पढ़ता जाए। अब जो प्राज्ञ पुरुष है वो निरंतर नहीं चल सकता, निरंतर पाठ नहीं कर सकता। उसको शंका उठ जाए, हम लोगों को आज भी शंका अगर उठ जाए तो हम लोग रात बिरात नहीं देखते। 2 बजा है कि 2:30 बजा, तुरंत उठ करके लाइब्रेरी खोले, ग्रंथों में देखते। क्यों? निराकरण ना होगा तो नींदें ना आएगी, विश्राम समाप्त हो गया। संतों में, हमारे सन्यासियों में प्रज्ञा बड़ी तेज है। हमारे यहाँ संतों में अब थोड़ा थोड़ा कुछ जगह है। ये पहले तो एकदम बिल्कुल शांत था, बिल्कुल टकसाल चलता था। बोलिए संत भगवान की। तो गुरु मंगल मूर्ति है। गुरु का अपमान करना आपने समझो कि भगवान का आपने प्रत्यक्ष अपमान कर दिया। भगवान अपने अपमान से कभी घबराते नहीं।
लेकिन यदि आपने संत महापुरुष गुरुदेव के संबंध में कुछ बोला और अपमान किया तो आप कई पीढ़ी आपकी नष्ट भ्रष्ट हो जाएगी। ये प्रत्यक्ष हमने कई बार देखा लोगों के जीवन में। तो अलख आनसहु का मतलब ये है कि समय नहीं मिला तो किसी परिस्थिति में नियम जप लो, अन्यथा गुरुदेव के बताए हुए मार्ग से भगवान को जो मिलाएगा वो गुरु। प्राण निकल रहा है बालक का तो माता हाथ पकड़ करके प्राण को रोक नहीं सकती, छाती पीट करके रो सकती है लेकिन प्राण को रोक नहीं सकती। लेकिन अगर महात्मा मन बना लिया क्या रे हमारा चेला था, ऐसे कैसे हो गया, वो मन बना ले गुणातीत महापुरुष, फिर ध्यान दीजिए शैव अवस्था को प्राप्त, सांसारिक विषय वासनाओं से बिल्कुल निर्मुक्त महायोगी स्वरूप परम भक्त श्री जानकी महारानी श्री राधा रानी का वो एक बार हाथ रख दे, एक बार 10-20 बार नहीं, उनका चिंतन करके उसका मन अपनी सर्वेश्वरी जी से बिल्कुल तादाद में भाव को प्राप्त है। इसीलिए कहते हैं कि मन ना लगे तो योग शास्त्र में लिखा, योग सूत्र में बीत राग विषयम वाचित्तम, जब मन विषयों में भागे तो अपने गुरुदेव का ध्यान करें। आमिर मोर में चल ये सब गुरुदेव का ही चिंतन करें। महापुरुष बीतराग महापुरुष चैतन्य महाप्रभु, रूप सनातन जी, श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी, श्री जो ये द्वादश महाभागवत और धन्ना जी, पीपा जी, कुबा जी, इनके चित्रपट अपने घर में संतों का नहीं, संत को कौन जरूरत है, फोटो ऐसी लगाएंगे कि सारे को देखते शर्म आ जाए। ऐसी ऐसी फोटो घरों में लोग लगा लेते हैं अपने ड्राइंग रूम में। उनको लगाने से क्या मिलेगा, तामसी वृत्ति तुम्हारा पतन हो जाएगा। संत का चरित्र, संत का चित्र लगाओगे तो उससे बहुत बड़ा मंगल होगा। बोले आनंद कंद भगवान की तम की धरे धनु मूढ़ नृप। ये प्रस्तावना था भक्तमाल का। क्या करें, प्रस्तावना समझते हैं। महाराज जी ने जो कहा उसके संबंध में कुछ संतों की स्तुति की जाती है। संत की स्तुति नहीं करेंगे तो उसको कहा गया तुम कथाकार नहीं हो। जो संतों को प्रार्थना न करे वो कथा जगत का अधिकारी नहीं माना जाता। अब यहाँ तो समय ही ऐसा रखा गया, हम लोगों को 4 घंटा से कम हिसाब नहीं बैठता भाई। 4-5 घंटा रहे, लेकिन अब क्या जाए, यहाँ तो एक सुई बंधी हुई है, टिक 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 करके वो तुरंत 7 बजे पहुँच जाती है। ऐसा करते हैं कल सिले हटा देते हैं घड़ी का, बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाती है भाई। अब क्या जाए, शास्त्र को भी कहना है, सिद्धांत को भी कहना है और कथा भी आपको सुनानी है। हाँ, तो कथा तो जरूर थोड़ी चलेगी, क्यों, कथा तो थोड़ी चलना चाहिए। अब ये व्यवस्था है क्योंकि आपने भक्तमाल को रखा, उसको हम लांग नहीं सकते। हम नहीं, दाढ़ी वाले पितामह ब्रह्मा जी भी भक्तमाल को लांग नहीं सकते, वो भी पीछे हट जाएंगे। भगवान जिसके श्रोता हैं उस भक्तमाल की कथा को लांघा कैसे जा सकता है, उसका अतिक्रमण नहीं किया जा सकता, उसका उल्लंघन नहीं किया। संत का उल्लंघन ब्रह्मांड में कोई नहीं कर सकता। यही तो हम कह रहे हैं कि माता बालक को नहीं रोक सकती, लेकिन गुरु जी अगर चाह लें तो बालक स्वस्थ हो जाएगा और मृत बालक जीवित हो जाएगा। बोले आनंद कंद भगवान की। श्री जानकी जी सोचती हैं कि क्या होगा, ऐसे ऐसे दुष्ट दुरात्मा वहाँ उपस्थित हैं। हाँ, और भगवान परम सुकोमल स्वरूप में, क्या व्यास जी टाइम देखा नहीं, मुश्किल का काम है तो क्या किया जाए। अच्छा आप बताओ महंत जी। हाँ, महाराज जी का तो वहाँ वो रहता है ना, हम तो इनकी कथा आज हम कुछ कार्य में फंस गए,
कुछ ऐसे है। तो हमारा आधा घंटा का अपराध जो हुआ वो हम चरणों में क्षमा मांगते हैं, सबके सामने क्षमा मांगते हैं कि विलम्ब हुआ। कथा हम भक्तमाल की जब होती है तो हम सबसे पहले हम ही पहुँचते हैं। लोग कहते हैं अरे वहाँ राम भागवत की कथा हो रही थी तो आप नहीं गए। आप अरे ने कहा भागवत की अलग कथा है। भागवत माने भगवान, भगवान के लिए कोई ज़्यादा चिंता नहीं, तो हम तो कंठी बांधे ही हैं, भगवान के लिए चिंता नहीं। लेकिन संतों का जो चरित्र है उसके लिए चिंता करनी पड़ेगी आपको। संतों के लिए यदि आपके मन में चिंता न हुई तो धाम तीर्थ सब नष्ट है आपका। संत को ही तीर्थ कहा गया। कैसे? आइए एक ऐसे सुनिए। गंगा जी ने कहा, देखो जो गंगा को पावन कर दे, त्रिलोक पावनी गंगा, त्रिलोक को पवित्र करने के लिए ही आई वो। और ऐसी त्रिलोक पावनी गंगा को जो पवित्र कर दे, बताइए उसको कहते हैं महात्मा। ब्रह्मेष्ठा न्यासिना लोक पावना अगम धन्यंतिकार स्नेह। जब गंगा जी इस धरती पर आने लगी तो गंगा जी ने कहा कि पापी दुष्ट दुरात्मा जो हमारे में स्नान करके अपना पाप हम पर छोड़ देंगे तो हम कैसे ये अग, इस दोष को हम कैसे क्या करेंगे, हम तो एकदम मलिन हो जाएंगे। हाँ, तो भगवान ने कहा, श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि प्रभु का आशीर्वचन ये हुआ कि उन्होंने कहा कि आपके तट पर, गंगा के तट पर जो संत मुनि महात्मा ब्रह्मनिष्ठ तपस्वी जो वास करेंगे और आप में आ करके जो स्नान करेंगे वो आपको पवित्र कर देंगे। बोले संत भगवान की। ऐसा संत, गंगा जी को पवित्र करने की सामर्थ्य किसमें है? सोचिए, आप विचार करिए। हाँ, इसीलिए महात्मा हनुमान वाल्मीकि रामायण में कई बार से हनुमंत लाल जी को, हनुमान जी को महात्मा हनुमान, महात्मा अगस्त्य, वशिष्ठो जपतांगवरा, वशिष्ठ जी आदि को महात्मा, जपतांगवरा, जप करने वालों में परम श्रेष्ठ। संत का कार्य हमेशा भगवान के स्मरण और चिंतन में डूबा रहने के कारण उसकी श्वास श्वास में भगवान का वास है, इसीलिए वो संत है। संत माने पूर्ण जागृत मूर्ति, जगा हुआ। और ऐसा महात्मा गंगा जी को छू देता है तो गंगा भी पवित्र हो जाती है। संत महात्मा कुंभ आदि मेला में इसीलिए जाते हैं, इधर वाले तो जाते हैं तो पूरा सब छोड़ देते हैं उसी में। अब गंगा जी कहते हैं बाबा आप नहीं आओगे तो यहाँ तो फिर काम खत्म है, मामला खत्म हो जाए। वहाँ दो चीज़ें देखने को मिलती हैं, एक तो कोढ़ी, हाँ, किसी के एक अंगुली गल गई, किसी के 3 हैं, किसी के नाक नहीं, किसी को पाँव बह रहा है, अनेक तरह के बैठे बाबू, सब बाबू बाबू कर रहे हैं। पहले वो बाबू थे, आज वो खुद बाबू कर रहे हैं। क्यों? पाप की अधिकता से इतना ताप उनके जीवन में आ गया कि ये स्वामी करपात्री जी महाराज से एक बार कुंभ में कोई पूछा था कि महाराज इन कोढ़ियों को कहीं दूर देश में बैठाओ, ये संगम में बैठ जाते हैं, बताओ अपवित्र करने का नहीं, अपवित्र नहीं। ये बात बता रहे हैं कि हमने जो जघन्य अपराध, जो दुष्कृत्य किए उनका परिणाम आज हम भोग रहे हैं। पाप का परिणाम जो दूषित दंड है वो दंड को आज हम भोग रहे हैं हम लोग। इसलिए कोई हमें देख करके, इनको देख करके पाप से दूर हो, तो कहा ठीक है। इसलिए और महात्माओं को कहा कि महात्मा इसलिए यहाँ कैंप लगाते हैं, महात्माओं को पवित्र, फिर ध्यान से सुनिए, संतों को किसी भी जलधारा से, किसी भी नदी से पवित्र होने की आवश्यकता नहीं है। चिन्मयस्य अद्वितीयस्य उपनिषद वेदांत क्या कहता है? देखिए, चिन्मयस्य अद्वितीयस्य निष्कलस्य अशरीरिणा उपासकानां कार्यार्थम ब्रह्मणो रूप कल्पना। भगवान श्री राम जी जो परम चिन्मय, श्री किशोरी जी जो तेजोमयी परम तेजस स्वरूपिणी, उनको अपने हृदय में धारण किया है। बताइए,
समूचे ब्रह्मांड को भगवान धारण किए और भगवान को ही चलता फिरता साधु। अब बताओ ये क्या है, तब ये कौन बला है? ये भगवान को धारण किए, ऐसे बैठा है माला लेकर के, अब ध्यान लगाया करुणानिधान बिहारी बिहारी जी का। मन की सेवा, मानसी सेवा, माला चढ़ाया, भोग लगा रहा मने से, मन से भोग लगाया, भगवान के चरणों की सेवा, पंखा झल रहे हैं, ये देखिए समूचे ब्रह्मांड को खिलाने पिलाने वाले को खिला पिला रहा। अब बताओ इससे बड़ा कोई हो सकता है? साधु को किसी भी तीर्थ में जा करके, ध्यान से सुनो, पवित्र होने की आवश्यकता कहीं नहीं। वो अपने गुरु चरण कमल का चरणामृत ले लिया, वो पवित्र हो गया। वो ऐसी वस्तु को धारण कर रखा है, और अगर कुछ कम पड़ जाएगा तो मनोजवम मारुततुल्य वेगम जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम। भगवान हनुमान जी महाराज की प्रतिज्ञा है, वो कहे कि महात्मा अगर कुछ कम पड़ जाए तो साधु संत के तुम रखवारे। गोस्वामी पहले से कह रहे हैं, वो हनुमान जी कह रहे हैं बाबा कुछ गड़बड़ पड़ जाए भंडारा में, आटा दाल की व्यवस्था तुम करना, घी हम किसी को ढकेल के पहुंचा देंगे, तुम चिंता न करना, और दक्षिणा भी दिलवा देंगे, चकाचक चलेगा, भंडारा करो तुम चिंता न करो। साधु संत के, देखिए मंडलेश्वर और जगत गुरु नहीं शामिल है, पदों पर ध्यान दीजिए। साधु संत के तुम रखवारे, वहां नहीं लिखा है कि मंडलेश्वर और जगत गुरु के रखवारे। पहले संत फिर वसीली है, संत हैं, संत के बाद में महंत हैं, व्यास हैं, वक्ता हैं, जगत गुरु हैं, लेकिन वो निचला धरातल वो संत हैं। आपको उस जगह पर बैठे ही रहना है। तो साधु संत के कोई अब आप बताओ, जिसके अंतःकरण में, जिसकी दाई भुजा पर हनुमंत लाल जी गर्जना करें हाथ पकड़, ओ बाबा क्यों चिंता करते हो, हम हैं ना, क्यों चिंता करते हो। हमारे गुरुदेव एक हाल बनवा रहे थे वृद्धावस्था, और बैठे रहे मणिराम दास छावनी पीठाधीश्वर। अचानक में हमारे यहाँ से पंजाबी भगवान कहे कि सरकार ये एक हाल बन जाता, और महाराज जी तो आना जाना सब छोड़ दिए, कहीं जाते आते नहीं। 2 दिन कहे नहीं सुने, फिर तीसरे दिन फिर ये जाकर कहे, तो एकदम उनका ये चढ़ गया, यहाँ ऐसे लाल लाल आँख हो गई। थोड़ी देर तक देखते रहे, अच्छा ठीक है शुरू करो हनुमान जी, हम शुरू करो। फिर कहे महाराज जी कल से कहा, तब बोले है ना, हम हैं, चिंता न करो, हम माने हनुमान जी पूरा कर देंगे, जाओ बनो। 4.5 करोड़ रुपया वो वृद्ध महापुरुष परम सिद्ध उसी जगह बैठ कर गिन दिए। कितना? 4.5 करोड़ रुपया बैठे बैठे गिन दिया, न कोई यात्रा न कुछ। ये है साधु संत के तुम रखवारे। अगर साधु ने प्रतिज्ञा की, अंगद ने प्रतिज्ञा की, पूरा कौन कर दिया? हनुमंत लाल जी। प्रतिज्ञा अंगद जी ने किया कि जो हमारा कोई पांव उठा दे तो बस फिरो हम चले जाएंगे, और सीता में हारी आ जाए हम हार गए। श्री हनुमंत लाल जी ने सुना, वो तो वहां थे, अरे हमारा मित्र अंगद राजा अधिराज युवराज इतनी बड़ी प्रतिज्ञा का है, ऐसा कैसे होगा, चलो तुम्हारे पाँव में पाँव हम भी जोड़ते हैं। और हनुमान जी का पाँव कोई उठाते है संभव? इस धरती पर कोई नहीं अभी पैदा हुआ। आतुलित बल धामम ना तुलितम बलम धामन च यस्य, जिसका धाम और बल, धाम माने तेज, उनका तेज बर्दाश्त नहीं कर पाया। कई बार रावण आता था, चलो कथा बढ़ रही है, सियावर रामचंद्र की। शनिचर का क्या हो उसको तो बता दीजिए। हाँ देखिए, मानती जी कह रहे हैं वो शनिचर कहाँ चला गया। शनिचर का जब गर्दन पकड़ लिए कहे तो रुको थोड़ा, और गंधमादन पर्वत में बड़े बड़े वर्तमान के जो अंक में 8-8 हजार टन के लोड के पत्थर, वो बड़े बड़े पत्थर चट्टान एक दूसरे पर एक से सादे और हल्का सा ऐसे उठाकर उसके ऊपर रख दिया। अब इतना बड़ा पत्थर पहाड़ रख करके वो गर्दन पकड़े, इसे भाग न जाइए कहीं। अब पकड़ लिए तो भाग इधर से भी पकड़े। अब बताओ कोई सांस अगर रुके, वो पीठ में उतना बड़ा पत्थर धर के हनुमान जी कहे कि ठीक है अब तुम लग गए, बढ़िया से लगो।
कहा लगें, कहा हमारी दम घुटी जा रही, अब लगने की तो बात, अब कैसे लगाएं क्या। अब बेचारा शनिश्चर हाथ से और पैरों से हनुमान जी महाराज के शरीर में हाथ पांव पटक रहा है, दोनों हाथ से उनको पीटे, माने धप 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 कर रहा है कि छोड़ दो, ये उतारो ऊपर से, नहीं तो हम अब जीवित नहीं बचेंगे। तो ब्रह्मा जी ने सिर का प्राकट्य हुआ, वैसे तो छोड़ते नहीं बाबा जी, अब बाबा जी तो बाबा जी हैं, तो धर लिए तो धर लिए, वो तो जहाँ पकड़ लेते हैं वो फिर छोड़ते नहीं। उनकी आदत भी बड़ी विचित्र है, जिसको वो पकड़ लेंगे, और अगर कहीं भगवान का इशारा हो गया कि साधु को देखना, भगवान नहीं कुछ करते, है ना, भगवान क्यों करें। जिनके दास श्री हनुमंत लाल जी स्वयं इतने वीर हैं, त्रिलोक में कोई भी कार्य दुर्गम काज जगत के देते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे देते। अनुग्रह केवल उनकी कृपा, यत किंचित कृपा आप पर हो जाए। और वो अनुग्रह कैसे होगी, श्री राम जी की शरण में कहते रहिए, आप अपनी बात श्री राम जी की शरण में कहते रहिए। आज नहीं तो कल वो जानकी मैया से कह देंगे, जानकी महारानी से क्या कह देंगे, अरे थोड़ा देख लेना ही भगत परेशान। तो वो धीरज से हनुमान जी बगल में रहते हैं, इशारा कर दिया। अब कलेक्ट्रेट अगर इशारा कर दे जिलाधिकारी, तो एसडीएम की पावर क्या है, एसडीएम तो दौड़ पड़ेगा कागज पत्तर लेके, हाँ चलो कहाँ क्या है। साधु संत के तुम रखवारे, और उठा करके ब्रह्मा जी ने कहा कि अब इसको, ये मर जाएगा। वो जानते हैं इस बात को। हनुमंत लाल जी का यत किंचित परिचय श्री ब्रह्मा जी को है, श्री ब्रह्मा जी को हनुमान जी का परिचय है, क्योंकि वो जानते हैं पितामह इसी बात के हैं। उन्होंने कहा कि श्री हनुमंत लाल जी, हे बलादिक्यात बलाधाम, हे बल के सागर बल के समुद्र अब तेज तेज निधि, हे अंजनी कुमार श्री हनुमंत लाल जी, इसकी तरफ से हम आपसे क्षमा प्रार्थी हैं। यदि आपने इसको मृत्यु दंड दे दिया तो शनि नाम का ग्रह ही समाप्त हो जाएगा, तो आपको विधि में परिवर्तन करना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा ये आया क्यों, हम तो राम राम रट रहे हैं, अब ये विघ्न करने के लिए यहाँ चला आया। राम जी के भजन में बाबा सुनो, अगर हम भोजन करते रहते तब तो न कुछ बोलते, विश्राम में रहते तब भी न बोलते, भगवत नाम स्मरण में ये कैसे विघ्न डाला। भगवत नाम स्मरण, परमात्मा का ध्यान कर रहे थे, अपने इष्ट देव का चिंतन कर रहे थे, उसी समय आ गया विघ्न करने। तो ऐसे विघ्न को ना, ये बहुत अच्छी जगह बयाना ले लिया, ना इसको रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। इसका मतलब ये तमाम संतों को भी तकलीफ देगा, क्योंकि जब ये हमारे लग गया तो भगवान का भजन करने वाले तमाम संत मुनि महात्मा। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि अच्छा ठीक है छोड़िए, फिर बात करते हैं। छोड़ दिया तो उल्टा सांस चल रही थी उसकी, नीचे खड़ा हुआ शनि हाथ जोड़ा, कहा फिर आओगे, कहा नहीं अब कभी ना आएंगे। इतना ही नहीं, आपके प्रभु का स्मरण करते हैं वो, या आपका जो स्मरण करते हैं, हम वचन देते हैं कि उनके सर पर हम कभी न लगेंगे देश दुनिया में। उस दिन से भगवान का स्मरण करने वाले संत महात्माओं को शनि की तरफ से क्षमा हो गई। और उन्होंने कहा, ये आगे का वचन है दूसरे अध्याय में, इसका है कि मंगल को ये एक कल्पित प्रकरण माना जाता है कि मंगल को उनका जन्म हुआ था। कुछ लोग शनि का जन्म मानते हैं, तो भक्तों लोग जा करके शनि के दुख से जो पीड़ित हैं वो जा करके श्री हनुमंत लाल जी को तेल है, सिंदूर है, दीप है, धूप है, लड्डू है, ये चढ़ा करके प्रार्थना करते हैं। लेकिन वो शनि हनुमान जी के चिंतन से नहीं जाएगा। ये बात हम फिर बार बार कहते हैं। वो गुरु प्रदत्त जो आपने श्री राम नाम का जो मंत्र लिया या नाम का जो आपने संग्रह किया, उसको स्मरण करिए। वही बात हनुमान जी से कहिए कि प्रभु ये बाधा करता है, जब राम राम करते हैं तो कहीं लड़की बीमार, कहीं लड़का बीमार, कारोबार में आफत। तब श्री हनुमंत लाल जी इस बात को अवश्य सुनेंगे और सुन करके आपकी सारी बाधा
दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह, आप पर उनका अनुग्रह हो जाएगा। और अनुग्रह का परिणाम ये है कि आप इस जगत में शनि के दुख से मुक्त हो जाएंगे। बोलिए जानकी मैया की, श्री सीताराम जी महाराज की, श्री राधा कृष्ण भगवान की, श्री करुणा निधान सरकार की। उपस्थित